हेलो स्टूडेंट्स। मैं अरविंद प्रसाद गुप्ता, प्रिंसिपल पीएम श्री अपग्रेडेड +2 हाई स्कूल कोकरो, हरिहरगंज, पलामू, झारखंड। आज हम क्लास 10 का गणित पढ़ेंगे और पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आखिर हम लोग को पढ़ना क्या है। तो पढ़ने के लिए दो सिलेबस होता है, एक भारत सरकार का सिलेबस होता है और एक राज्य सरकार का सिलेबस होता है। भारत सरकार के सिलेबस NCERT है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। झारखंड सरकार का सिलेबस झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। लेकिन खुशी की बात यह है कि जितनी भी स्टेट सरकार की सिलेबस है वो लगभग NCERT ही है। इसलिए हम लोग सबसे पहले NCERT के बुक पर ही फोकस करेंगे और मेरा उद्देश्य क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाने का यही है कि अगर उसको कुछ भी नहीं आता हो, केवल 100 तक गिनती और 20 तक पढ़ा याद हो, तो डायरेक्ट वो क्लास 10 का गणित पढ़ सकता है। इसका हम ख्याल रखेंगे कि वैसे बच्चों को पढ़ाया जाए जिसको कुछ नहीं आता है और वो मेहनत करे तो सब चीज़ समझ जाए। इसलिए क्लास 10 की शुरुआत हम कर रहे हैं और मेरा यूट्यूब चैनल है अरविंद सर मैथ्स वाला। इसको तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर करना। और आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा किताब को एकदम आसान भाषा में, जिसको कुछ नहीं आता है वो भी समझ जाए, इसका हम ख्याल रखेंगे कि वैसे बच्चे लाभान्वित हो जिसको कुछ नहीं आता है और गणित पे पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। इसलिए जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसको 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करो, सब धीरे धीरे आ जाएगा। आगे चैप्टर 1 में वास्तविक संख्याएं पढ़नी है, रियल नंबर्स। हिंदी और अंग्रेजी दोनों जानेंगे, क्योंकि आगे जब हम इंटर में जाएंगे तो हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ना होगा, क्योंकि मेडिकल इंजीनियरिंग की परीक्षाएं जो है इंग्लिश में है। इसलिए अभी से जो मुख्य शब्द है उसका अंग्रेजी हम लोग याद करते चलेंगे। तो रियल नंबर्स जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि संख्या किसको कहते हैं। संख्या का परिभाषा है कि जो वस्तु के परिणाम अथवा इकाई का अपवर्त अथवा प्रश्न कितने का जवाब देता है, संख्या कहलाता है। जैसे 5 किताब, यहाँ 5 एक संख्या है। कोई पूछ रहा है कि आपका वजन कितना है, तो 50 kg, यहाँ 50 एक संख्या है। इसलिए संख्या को हम ऐसे समझेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि संख्या का संकेत इनो क्यों होता है। संख्या लैटिन शब्द न्यूमरोलॉजी से लिया गया है, क्योंकि किसी का संकेत इस शब्द के प्रथम अक्षर अथवा प्रथम एवं अंतिम अक्षर से किया जाता है। जैसे न्यूमरो का पहला अक्षर N है और अंतिम अक्षर O है, इसीलिए इसका संकेत इनो होता है। आगे हम देखेंगे कि डिजिट क्या है। किसी अंकन पद्धति में जिससे संख्या बनाया जाता है अंक कहलाता है। दशमलव अंकन पद्धति में इस अंकों को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग किया जाता है। ये 10 अंक है जिसका प्रयोग किया जाता है, इसी से सारी संख्या बनती है। तो इसको हम लोग डिजिट कहते हैं, अंक कहते हैं। आप कोई कह रहे कि संख्यांक क्या है। संख्या को निर्देशित करने वाले अंकों अथवा संकेतों के समूह को संख्यांक कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या क्या है, नेचुरल नंबर।
गिनती के संख्या अथवा शून्य से बड़े पूर्णांक को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे घनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 जो गिनती का संख्या है उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको सिंबल जो है बड़ी एन से है। आपका आगे देखेंगे कि होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या। शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको संकेत में W लिखते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 ये सब होल नंबर है। आपको कहें कि पूर्णांक किसको कहते हैं? इंटेजर्स को Z लिखते हैं। तो इंटेजर्स में हमारा 0 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगा और -1 -2 -3 -4 भी अनंत तक जाएगा। इस इंटेजर है, पूर्णांक है, सब पूरा अंक है, इसलिए इसको पूर्णांक कहते हैं। शून्य किसे कहते हैं? शून्य को शून्य पूर्णांक कहते हैं। इसका अन्य नाम नॉट जीरो, यह न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। आगे विशिष्ट पूर्णांक किसको कहते हैं? स्पेसिफिक नंबर, वह घन पूर्णांक जिसका केवल एक अपवर्तक हो, विशिष्ट पूर्णांक आता है। एक में एक ही से भाग लेगा, केवल एक है जो ऐसी संख्या है जिसको स्पेसिफिक नंबर कहते हैं। अब मुख्य चीज है, देखो अभाज्य संख्या क्या है? प्राइम नंबर, वह संख्या जिसका केवल दो अपवर्तक हो अभाज्य संख्या कहलाता है। इसे रूढ़ भी कहते हैं। जैसे 2 3 5, ये 2 है तो इसमें दो चीज से भाग लेगा, एक से भाग लेगा, स्वयं से भाग लेगा। 3 है तो एक से भाग लेगा, 3 से भाग लेगा। 5 है तो एक से भाग लेगा, यानी 2 से ज़्यादा से भाग इसमें नहीं लेगा, 2 से पूरा कट जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिसमें केवल अपने से और एक से भाग लगता है उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। आगे देखिए, कंपोजिट नंबर क्या है? वह संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4 है, 4 में 1 से भी भाग लेगा, 2 से भी भाग लेगा और 4 से भी भाग लेगा, इसलिए इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। 6 है, 6 में भी देखिए 1 से भी भाग लेगा, 2 से भी भाग लेगा, 3 से भी भाग लेगा, 4 से भी, 6 से भी लेगा। तो ये कंपोजिट नंबर, यानी जिस संख्या में 2 से अधिक से भाग लग जाए, एक से और स्वयं से भाग लगे, इसके अतिरिक्त और संख्या से भाग लगे, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। आगे देखते हैं, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका उभयनिष्ठ अपवर्तक 1 हो, यानी महत्तम समापवर्तक 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर। जैसे 5 और 7, 5 और 7 का एचसीएफ लेंगे तो 1 आएगा, 6 और 7 का एचसीएफ लेंगे तो 1 आएगा। इसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं, जिसका एचसीएफ 1 आए। दूसरी द्विअभाज्य संख्या, जुड़वा भाज्य संख्या क्या है? ट्विन प्राइम नंबर्स क्या है? अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसके बीच का अंतर 2 हो, द्विअभाज्य संख्या करा। जैसे 3 और 5 दोनों में घटा देंगे तो अंतर 2 आ जाएगा। 5 और 7 दोनों में घटा देंगे तो अंतर, यह अभाज्य संख्या है, लेकिन 5 7 जो है ट्विन प्राइम नंबर है, मैंने दोनों का अंतर जो होता है 2 होता है, इत्यादि जुड़वा अभाज्य संख्या है। अब देखिए आगे पढ़ेंगे कि इवन नंबर क्या है? सम संख्या, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 4 6, ये सब 2 से कट जाएगा। आगे देखिए, विषम संख्या क्या है? ऑड नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 3 है, 2 से नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं, ये सब विषम संख्याएं। संपूर्ण संख्याएं क्या है? परफेक्ट नंबर्स, वैसी संख्याएं जिसकी समस्त अपवर्तकों का योग उस संख्या का दोगुना हो, संपूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी 6 के जितने अपवर्तक हैं, यानी 6 में जिससे भाग लगे, जैसे 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से, ये सब जोड़ देंगे तो 6 के दोगुना 12 हो गया, तो इसको हम लोग संपूर्ण संख्या कहते हैं।
जिसका अपवर्तक जोड़ देने पर उस संख्या का दुगुना हो जाता है, वो संपूर्ण संख्या होता है। उसी तरह 28 का भी है, 1 से भाग लेगा, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से, 28 से, सब जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा। 28 दूनी 56, दोगुना हो गया, एक परफेक्ट नंबर है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है रेशनल नंबर क्या है, परिमेय संख्या। वैसी संख्याएं जो p/q के लघुत्तम रूप में हो, p और q पूर्णांक हो। देखिए बहुत ही समझने की चीज है परिमेय संख्या को, बहुत जगह किताब में तरह तरह की बातें लिखी रहती है, लेकिन इसका परफेक्ट परिभाषा जो है यही है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो लेकिन वो छोटा रूप हो। जैसे 3/4, 3/4 को अब छोटा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें 6/8 भी लिख सकते हैं। 6/8 छोटा रूप नहीं है, इसलिए 3/4 परिमेय संख्या है। 5/7 परिमेय संख्या है। एक और इसका पहचान है कि 4 में 3 से भाग देंगे, यानी इसका HCF लेंगे तो 1 आएगा। परिमेय संख्या का सबसे बड़ी पहचान है कि ऊपर से नीचे में HCF लेंगे तो 1 आएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या है। इसको रेशनल नंबर कहते हैं, इसको बढ़िया से पहचान लो। आगे देखो, अपरिमेय संख्या। बस सीधा इसका उदाहरण है कि इरेशनल नंबर, वैसी वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3 इत्यादि। √2 का मान निकालेंगे तो एकदम अनंत तक जाएगा, ये 1.414 हो जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। √3 का मान निकालेंगे तो 1.73205 आगे बढ़ते जाएगा। इसी तरह √5 का मान निकालेंगे तो 2.23606 आगे बढ़ते जाएगा, ये एकदम अनंत तक जाएगा। इसलिए ये सारी अपरिमेय संख्या है। अब कोई कहे कि अब आगे आगे मेन पॉइंट जिसको हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी सारी संख्याएं इसमें आ जाती है, नेचुरल, होल नंबर, इंटेजर, सारी संख्याएं इसमें आ जाती है। इसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल समूह। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं का समूह जो है वास्तविक संख्या है। इसमें देखो 0 आएगा, 1 2 3 4, -1 -2 -3, 1/2 और 3/4, सारा चीज √2 √3 √5, 3/4 5/6, सारी संख्याओं का समूह जो है रियल नंबर कहा जाता है। तो इस तरह हम लोग आज चैप्टर 1 के पार्ट 1 में इतना ही पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश ऑल द बेस्ट।